बच्चे लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। इससे पहले 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट का मैथ डाल चुके हैं, और ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाने वाले हैं। दो चैप्टर में है। द्विघात बहुपद है इस चैप्टर का नाम। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण बनते हैं सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ाने वाला हूं, और अच्छी तरह से देख लीजिए और कॉपी को खोल के तब नोट कर लीजिएगा साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं है, कौन बहुपद है, पहले इसको पहचानने सीखेंगे, तब उसके बाद ये सब पढ़ेंगे। तो बहुपद का पहचान क्या है, यहाँ पहले पहचान पढ़ेंगे। बहुपद का पहचान सबसे अधिकतम घात उसका 2 होना चाहिए कम से कम। उसके बाद उसका घात अगर 2 ना हो तो, अगर 3 हो तो वो त्रिघाती कहलाता है। और जिसका घात कुछ ना हो तो वो क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। तो माना कि इसके घात कुछ नहीं है, अगर ये है तो ये रैखिक कहलाएगा। तो ये बहुपद का पहचान होता है, उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर 3 होगा तो वो त्रिघाती कहलाएगा, कुछ ना हो तो ये क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। ये तीनों चीज पहचान है इसका बहुपद का। अब बहुपद नहीं होने का पहचान पढ़ेंगे। बहुपद नहीं होने का पहचान। बहुपद पहचानने से ज्यादा नहीं वाला पूछता है, देख सकते हैं कि नहीं वाला कौन है। तो नहीं वाला पहचानेंगे। नहीं कब कब होना चाहिए, कोई भी चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर चर क्या हो जाए, रूट में आ जाए, कोई भी चर रूट में अगर आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है। उसके बाद और कोई भी चर के ऊपर माइनस में अगर 1/2 आ जाए तो वो भी बहुपद नहीं होता, ये जरूरी है। नंबर 4 पहचान है उसका, चर अगर बटे में आ जाए फिर भी ये बहुपद नहीं होता है। तो ये चारों पहचान है महत्वपूर्ण। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए और ध्यान में रखिए कि कब बहुपद नहीं होता है। अगर माइनस में रहे घात तो बहुपद नहीं होता है, या अगर रूट में रहे चर तो बहुपद नहीं होता है, अगर माइनस 1/2 रहे तो बहुपद नहीं होता है, या चर नीचे रहे बटे में रहे तो बहुपद नहीं होता है। तो अब हम लोग इसको पहचानेंगे निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चारों में से यहाँ अधिकतम घात 2 है, ये बहुपद है। इसका भी घात 2 है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। और ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये चर में है, रूट में। ये चर जो है रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। फिर बहुपद नहीं है, फिर पहचानेंगे इसमें से। ये चर में है लेकिन किस में है, रूट में है। ये इसका घात माइनस में है, ये द्विघात है, इसका घात अधिकतम 2 है, ये बहुपद है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये माइनस में, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका घात माइनस में है। और ये बहुपद चर में है लेकिन इसका कितना है, स्क्वायर भी है। इसका मतलब स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा। तो ये बहुपद है, और ये बहुपद नहीं क्योंकि इसका घात माइनस में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम अगर शून्यंकों की संख्या पूछे आपको, तो द्विघात का अधिकतम शून्यंकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। अगर द्विघात का अधिकतम शून्यंकों की संख्या पूछे तो उसका कितना होता है, अधिकतम संख्या घात उसका 2 होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। तो कब ये अधिकतम, अगर 1 रहे, कुछ ना रहे तो इसका मतलब 1 होता है। तो कोई भी चर में अधिकतम घात कुछ नहीं रहे फिर भी कितना होता है, 1 होता है। तो कुछ अगर ना रहे तो वो क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। रैखिक कहलाता है, और इसका अधिकतम घात फिर भी कितना है, 1 है। तो इस तरह का अगर पद दिया हुआ है तो रैखिक बहुपद कहलाता है, और उसका घात कितना होता है, 1 होता है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, रैखिक कहलाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, रैखिक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। त्रिघाती बहुपद को क्या कहा जाता है। त्रिघात बहुपद को त्रिघाती कहा जाता है क्योंकि अधिकतम घात उसका कितना होता है, 3 होता है। अधिकतम घात अगर 3 हो तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती कहलाएगा। तो अधिकतम घात कितना है, 3, तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद का मानक रूप बोले या व्यापक रूप बोले क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये उसका त्रिघाती बहुपद का, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। तो देखेंगे ये कहाँ है। तो इस तरह का दिखाई दे रहा है हम लोग को, ax² + bx + c। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 में है त्रिघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है बहुपद ax² + bx + c और a नहीं बराबर 0 का योगफल होगा। देख सकते हैं यहाँ योगफल पूछा है तो योगफल का सूत्र निकालना है। इससे पहला वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर योगफल पूछे तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस बी बटे ए हम लोग का जहां है वहां टिक लगा देंगे। माइनस बी बटे ए बी में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है bx² + ax + c का योगफल होगा। योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। माइनस के स्थान में माइनस देंगे, बी का स्थान ये ए का स्थान होता है, ये बी और ये सी। अब बी के स्थान में बताइए, अभी दिया हुआ ए तो ए लिखेंगे और ए के स्थान में कितना दिया हुआ बी तो बी। इसका मतलब माइनस ए बटे बी हो जाएगा आंसर। माइनस ए बटे बी डी में आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका बेसिक दोनों याद कर लीजिएगा। योगफल अगर पूछे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है और गुणनफल अगर पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। ये दोनों अच्छी तरह से याद कर लीजिए, पूरा चैप्टर इसी में है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अभी जस्ट बताया आप लोगों को फॉर्मूला कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। सी के स्थान देखो, ये ए का स्थान होता है, बी और सी। तो सी के स्थान में कितना दिया हुआ है 5 और ए के स्थान में कितना दिया हुआ है 4 का मान पूछने का तो 1 मान सकते हैं। नीचे ए का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका 5। तो प्लस में 5 हम लोग का कहाँ ए में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। फिर गुणनफल पूछा है। गुणनफल अगर पूछे तो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे जिसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए। सी के स्थान में देख सकते हैं कितना, ये ए का मान और बी और ये सी के स्थान में कितना है 1 है और ए के स्थान में कितना है 4 दिया हुआ है। तो 1/4 आंसर हो जाएगा इसका। 1/4 प्लस में भी है माइनस में भी है, ध्यान में रखना है। प्लस में होगा तो प्लस में देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो चुका। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद ax³ + bx + bx² + cx + d बराबर 0 हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे क्या होता है ए होता है। तो माइनस बी बटे ए जहां भी है उसका आंसर टिक लगा देंगे। माइनस बी बटे ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है x³ + bx² + cx + d बराबर 0 हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान अगर रहे तो बराबर हो जाता है माइनस डी बटे ए हो जाता है। तो माइनस डी बटे ए जहां भी है माइनस डी बटे ए इसको टिक लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 बराबर 0 हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है। तो जब भी इस तरह आपको दिखाई दे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा तो उसका सूत्र होता है सी बटे ए होता है। तो सी का मान आप देख सकते हैं, ये ए का स्थान, ये बी और ये सी और ये डी होता है। तो सी के स्थान में कौन दिया हुआ है माइनस में 3 तो माइनस में 3 लिखेंगे। ए के स्थान में कितना दिया हुआ है 6 तो 6 लिखेंगे। अब देख सकते हैं ये कटेगा 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी माइनस में 1 बटे कितना 2। माइनस में 1 बटे 2 जहां भी है वहां आंसर हम लोग दे देंगे। माइनस 1 बटे 2 यहाँ है, यहाँ टिक लगा देंगे। तो द्विघात बला से भी फॉर्मूला बता दिए, त्रिघात बला से भी फॉर्मूला बता दिए। तीनों फॉर्मूला से मैं पढ़ा चुके हैं यहाँ भी और इससे पीछे दोनों फॉर्मूला से मैं पढ़ा चुके हैं। अच्छी तरह से उसको उतार लीजिए और याद कर लीजिएगा। ये गारंटी है कि ये सब फॉर्मूला से मैं आता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद x³ - 7x² + 5x + 9 बराबर 0 हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। तो फॉर्मूला इससे पहले बता चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए होता है। माइनस के देखो ये ए का स्थान बी और ये सी और डी होता है। माइनस की जगह माइनस, यहाँ बी का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 7 दिया हुआ है। उसके बाद ए का मान कितना दिया कुछ नहीं तो 1 माइनस माइनस प्लस बन जाता है 7 और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं इसलिए क्या हो जाएगा 7।
यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है पद fx 2x² प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। इस तरह का जब भी 1 अल्फा 1 बीटा अगर दिखाई दे तो फॉर्मूला लगा देना -b/c लगा देना। ये इसका आंसर शॉर्टकट निकल जाता है। माइनस के जगह माइनस, बी के स्थान में देख सकते हैं ये बी के स्थान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 3 और सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, यानी नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो माइनस में कितना बच गया 3, तो माइनस में 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है एक द्विघातीय बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल। योगफल दिया हुआ है -3 और गुणनफल दिया हुआ है 2, तो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण जब भी निकालने बोले तो द्विघात समीकरण का हम लोग सूत्र लगाएंगे। पहले क्या दिया हुआ योगफल, तो योगफल पहली संख्या, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर पहली संख्या -3, फिर बोला है गुणनफल, गुणनफल उसकी सेकंड संख्या है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 2। अब द्विघात सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। s के स्थान में s रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं माइनस में 3 लिखेंगे s के साथ, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2 लिखेंगे। x² का x² माइनस माइनस यहाँ बन जाएगा प्लस, 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2 जहां भी है वो उसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्लस में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में सेम टू सेम उसी तरह है, देख सकते हैं द्विघात बहुपद में योगफल 5 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 5, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा 5। गुणनफल बोला है -3, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिया हुआ है माइनस में। द्विघात समीकरण का रूप देने बोला है, तो द्विघात समीकरण का रूप के लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 5, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 3 ब्रैकेट दे देंगे, माइनस में 3 देके x² रहेगा, माइनस में 5 को x से गुणा करेंगे 5x प्लस माइनस माइनस होता है 3, देख सकते हैं यहाँ माइनस में भी 5x और माइनस में भी 3x, तो जहां भी रहेगा वहां उसको टिक लगा देंगे x² माइनस 5x माइनस 3x, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के शून्यक 4 एवं कितना है -2 है। शून्यक अगर निकालने बोले तो पहली संख्या अल्फा का मान होता है, अल्फा बराबर 4 लिखेंगे, और बीटा का मान दूसरी संख्या होता है जो कितना दिया माइनस में 2 दिया हुआ है। शून्यक अगर बोले तो अल्फा और बीटा का मान अलग अलग से लिखना पड़ता है, अलग अलग से लिखने के बाद फिर द्विघात समीकरण का उसी तरह सूत्र लगा देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। s के स्थान में x माइनस अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस में प्लस बीच में, और बीटा का मान माइनस में 2 ब्रैकेट डबल संख्या होने पर उसके बाद s की जगह x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यानी 4 गुना 2, 4 गुना माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ x² का x² माइनस ये 4 से 2 घटाने पर कितना बच जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। x² का x² माइनस 2 को x से गुणा करेंगे 2x माइनस में 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ही संख्या माइनस में दिखाई देना चाहिए, यहाँ b में इसका आंसर है, b इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है फिर उसी तरह अगर द्विघात बहुपद दिया हुआ रहे आपके सामने 1 अल्फा 1 बीटा का मान जब भी निकालने बोले तो अच्छी तरह से याद रखिएगा -b/c, b/c दीजिएगा, उसका मान बैठा दीजिए, माइनस या माइनस, b के स्थान में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 बैठाएंगे, c के स्थान में कितना दिया हुआ है 3 लिखेंगे, -2/3 जहां भी है उसका आंसर लगा देंगे, यहाँ -2/3 डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद के अल्फा के जगह क्या दिया a गुना b यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 6, और a प्लस b बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 2। अब उसको हम लोग द्विघात का बहुपद बनाना है, तो फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा के रूप में हम लोग दर्शाएंगे। x² अकेला रहता है खाली, माइनस क्या माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं माइनस में 2 लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 6,
उसके बाद बराबर एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस में 6, ये प्लस में सभी संख्या है, प्लस वाली संख्या खोजेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे, 22 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और ए के स्थान में 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका आलेख कैसा होता है? जब भी इस तरह का अगर दिया हुआ है तो वो पर वाले आलेख होता है, ये ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से उतार लीजिए, पर वाले आकृति होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो P1 का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है यहाँ S का मान, चर का मान कितना बता दिया हम लोग को, 1 बता दिया है, तो S का मान हम लोग 1 पुट कर देंगे उसके ऊपर, माइनस में कितना दिया 12, S का मान कितना बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, 1 पर स्क्वायर दे देंगे प्लस 5 देंगे, S का मान कितना दिया हुआ देख सकते हैं 1 माइनस में 12, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 5 को गुना करेंगे 1 से 5 एकम 5 माइनस में 12, अब यहाँ प्लस में दिखाई दे रहा है 5 और 1 6 माइनस में 12, घटाने पर माइनस में कितना निकल जाएगा 6, माइनस में आंसर कहाँ है, माइनस में 6 बी में है, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्यक होगा, ये क्वेश्चन भी आई है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है बराबर क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे, एक्स स्क्वायर में है ये माइनस उधर जाके वो बन जाएगा प्लस, स्क्वायर अगर छोड़ते हैं तो प्लस और माइनस के साथ मूल विधि से वो लेता है, इसका मतलब ये संख्या एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, एक बार माइनस में लिख सकते हैं उसी को और एक बार उसी को प्लस में लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे। अगर इस तरह का अगर रहे तो क्या करेंगे, स्क्वायर तो है नहीं तो x लिखेंगे माइनस बराबर क्या लिखेंगे 0, ये माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में एक बार माइनस में, उसी को एक बार प्लस में लिखना है उसी को एक बार माइनस में लिखना है, यानी प्लस में एक बार 3 और उसको एक बार माइनस में 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं प्लस में एक बार 3 माइनस में एक बार 3, ये इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल अगर बोले तो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा, अभी हम लोग पढ़े अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस सी बटे ए होता है, सी बटे ए लिखेंगे, सी के स्थान में देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 1 और ए के स्थान में कितना दिया हुआ है 4, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 बटे 4, इसका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी है तो ए बी का मान होगा, तो देख सकते हैं ए यानी अल्फा का मान और बी बीटा का मान, कोमा में दिया है तो ए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने बोला है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा यानी ए के स्थान में अल्फा ही इस्तेमाल हुआ है, बी के जगह क्या हुआ है बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो हम लोग क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, सी के स्थान में देख सकते हैं कि कितना दिया हुआ है 5 लिखेंगे और ए के स्थान में कुछ नहीं तो 1 है, यानी नीचे इसका तो वैल्यू नहीं ऊपर 5 हो जाएगा आंसर, प्लस में 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में है रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा, तो हम लोग ax को लिखेंगे प्लस है बराबर 0, ax लिखेंगे ये प्लस है उधर जाके माइनस b बन जाएगा, s का मान रखेंगे माइनस b है, a को छोड़ेंगे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, माइनस b बटे a इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में फिर बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो 2x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे, 2x ये प्लस है उधर जाके माइनस बन जाएगा, s का मान रखेंगे माइनस में 3 और 2 छोड़ने पर उसके नीचे आ जाएगा माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, शून्यक किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो शून्यक जब भी दिया हुआ अगर रहे आपको तो ये पहला संख्या अल्फा का मान दूसरी संख्या बीटा का मान होता है, जब भी शून्यक अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग को अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 2 और बीटा का मान कितना दिया हुआ है 6,
तो अब द्विघात का सूत्र है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग बैठाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 6, एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा का मान दिया है 2, फिर बीटा का मान दिया है 6। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8, 8 को एक्स से गुना करने पर 8x प्लस की जगह प्लस 6 गुना 12। अब इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ हम लोग देख सकते हैं, सी में है, इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हुआ है गुणनखंड शून्यक निकालने बोले आपको, तो क्या करोगे इस 3 का एलसीएम निकाल लोगे पहले। निकालने के बाद अब बीच वाली संख्या के जैसा ला रहा है हम लोग को माइनस में 2, तो माइनस 2 लाने के लिए इन दोनों संख्या को माइनस इसको कर देंगे और इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ये इसके जैसा हो जाएगा। क्योंकि माइनस 3 से 1 घटाने पर क्या बनेगा माइनस 2 बन जाएगा। अब उसके बाद हम लोग फिर आंसर निकालेंगे एक्स का मान, तो ये चिन्ह को उल्टा चिन्ह कर देंगे, यानी अपोजिट चिन्ह दे देंगे। माइनस है तो उसको प्लस में 3 कर देंगे, ये प्लस है तो उसको माइनस में कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं 3 माइनस 1 कहाँ है, 3 माइनस 1 बी आंसर इसका हो जाएगा। ये शॉर्टकट है शून्यक निकालने का ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद की अधिकतम संख्या कितनी होती है पहले ही बता चुके हैं कि कितनी होती है, तो 2 होती है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, आपको अभी बहुपद हम पहचानने सिखा दिए फर्स्ट में ही। तो इनमें से जो अधिकतम घात अगर माइनस में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है, बाकी सभी इसमें से बहुपद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुपद नहीं होने का ये पहचान है। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 यानी s का मान 1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको हल करेंगे। 2x प्लस में 2 है, s का मान हम लोग कितना बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, s का मान 1 माइनस क्यूब है 5, s का मान फिर 1 बैठाएंगे प्लस 2, s का मान 1 बैठाएंगे प्लस फिर 2। अब 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 5 को 1 से गुना करने पर 5 प्लस 2 एकम 2 प्लस में फिर कितना हो जाएगा 2। अब ये प्लस में हम लोग के पास कितना है 4 और 1 5, 5 से माइनस 5 हो जाएगा बराबर क्या निकलेगा 0, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है यदि बहुपद ए और बी x² माइनस x माइनस 1 के मूल 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो तो मान होगा। ये 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा जब भी रहे तो माइनस बी बटे सी लिख दीजिएगा, ये सूत्र है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। माइनस की जगह माइनस, बी के स्थान में कितना दिया हुआ आप देख सकते हैं ए बी और सी। बी के स्थान में कुछ नहीं तो चर का मान माइनस में 1 है, वहाँ माइनस भी है चर में। नंबर 36 पढ़ेंगे यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो तो क्या होगा। आपको बता चुके बार बार इस चैप्टर में कि 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा जब भी रहे तो माइनस बी बटे सी लिख दीजिएगा। उसके बाद माइनस की जगह माइनस, बी के स्थान में देख सकते कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 2 लिखेंगे, सी के स्थान में कितना दिया हुआ है 3 तो 3 लिखेंगे, माइनस 2 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर माइनस 2 बटे 3 ए में है। ये खत्म हो चुका है इस चैप्टर को, ये चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है बिहार बोर्ड से आ चुके हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा चुके हैं। इस चैनल के माध्यम से पूरे चैप्टर का पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। मेरा वीडियो को जितना भी बन रहा है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।